अध्यापक ने राजू से पूछा, आज का पेपर आसान था या मुश्किल? तो राजू बोला, पढ़ने में तो आसान था, पर करने में मुश्किल। पिताजी ने पुत्र से पूछा, तुम अपनी क्लास में सबसे पीछे क्यों हो? तब पुत्र बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, आगे और पीछे वालों को एक सा ही पढ़ाया जाता है। चिंटू छोटू से बोला, कल मैं सोते वक्त स्केल लेकर सोया। तो छोटू ने पूछा, तुम स्केल लेकर क्यों सोए? तो चिंटू ने बताया, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना लंबा सोता हूँ। इतिहास के टीचर ने पप्पू को खड़ा किया और सवाल पूछा, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? तो पप्पू बोला, मैडम गंगा स्कूल के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे मुकेश से जाकर मिलती है। शिक्षक ने चिंटू से पूछा, चिंटू एक मुर्गी रोज 2 अंडे दे तो वह सप्ताह में कितने अंडे देगी? तो चिंटू बोला, सर 12। तो शिक्षक ने पूछा, वह कैसे? तो चिंटू बोला, वो रविवार की छुट्टी भी तो मनाएगी ना सर। टीचर ने स्टूडेंट का लंच पूरा खा लिया और टकारते हुए बोले, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया? बच्चा मासूमियत के साथ बोला, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। टीचर ने एक अपने विद्यार्थी को डांटते हुए कहा, पप्पू यह प्रश्न तो बड़ा इजी है, इसका उत्तर तो कोई मूर्ख भी निकाल सकता है। तो पप्पू ने जवाब दिया, मास्टर साहब तभी तो मैंने उत्तर नहीं निकाला। पति पत्नी से बोला, फिर वही बैगन की सब्जी? शायद तुम्हें नहीं पता कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। तो पत्नी बोली, यह बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। बेटा मम्मी से बोला, पापा तो बिल्कुल गंजे हैं। तो मम्मी बोली, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, जानते हो जिसके सिर पर बाल नहीं होते वो बहुत ही होशियार इंसान होते हैं। तब बेटा बोला, अच्छा अब मैं समझा कि आपके सिर पर इतने बाल क्यों हैं। एक बच्चा मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान पंजाब की राजधानी दिल्ली को बना दो। तभी वहां एक पुजारी आया। तो पुजारी बोला, भाई तुम्हें पंजाब की राजधानी से क्या कष्ट है, तुम ऐसा भगवान से क्यों मांग रहे हो? तो बच्चा बोला, क्योंकि मैंने एग्जाम में पंजाब की राजधानी दिल्ली लिख दी है।